नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम इडियम्स और फ्रेजेस से जुड़े हुए टोटल 15 एमसीक्यूज को करेंगे और साथ ही साथ यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, चाहे बात हो एसएससी की या DSSB की या फिर बीपीएससी या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की, जहां अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो करना क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और आपका एक अप्रोच डेवलप हो सके कि किस तरह के अप्रोच से आपको एग्जामिनेशंस में इन क्वेश्चंस को डील करना है या अटेम्प्ट करना है। तो आज का हमारा फर्स्ट जो है इडियम, यहां पूछा जा रहा है ऑल एगॉग का मतलब क्या होता है। तो आपको करना क्या है कि पहले इस सेंटेंस को पढ़ना है और फिर इस बात को फाइंड आउट करना है कि इसका मीनिंग क्या है। मींस यहां जो आपका फ्रेज है या इडियम है ऑल एगोग, इसका मतलब क्या है और उसके आधार पे आपको इन ऑप्शंस में से उसका चयन करना है जो इसको बेस्ट एक्सप्रेस करता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, यहां कहा गया है एवरीवन वाज ऑल अगॉग टू हियर द रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल एग्जाम। अब बात की जा रही है फाइनल एग्जाम के रिजल्ट्स की और सभी लोग क्या होंगे रिजल्ट्स को लेकर के। आप तो एक चीज समझ में आ गई होगी कि वो काम और रिलैक्स्ड तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि जब बात हो रिजल्ट की तो हमारे मन में बेताबी होती है, हमारे मन में क्यूरियोसिटी होती है, ईगरनेस होता है, हम एक्साइटेड होते हैं। जिस कारण से आप एक चीज समझ गए होंगे कि यहां पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। और इसकी बात करें अगर हम ऑल एगॉग का, तो ऑल एगॉग का मतलब होता है हैरान, मतलब कोई जो परप्लेक्स्ड है, कोई जो इस बात से टेंस्ड है कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। क्लियर है? अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि इसका मीनिंग बताया गया है, साथ ही साथ इसके सिनोनिम की बात की गई है और एंटोनिम का भी प्रयोग किया गया है, ताकि जब आप इस पीडीएफ को पढ़ें तो आपको आसानी से इसका मतलब समझ में आ जाए। और यदि आपको यह पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद विकास झा, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया जाएगा और वहां जाकर के आप इसे अवेल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑल एंड सनड्राई। अब बात की जा रही है ऑल एंड सनड्राई की। तो जब हम बात करते हैं ऑल एंड सनड्राई की, तो इसका मतलब होता है कि आप हर किसी की बात कर रहे हैं बिना भेदभाव के। मतलब आप सबों की चर्चा कर रहे हैं, सबों के बारे में सोच रहे हैं, सबों की बातें कर रहे हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब यहां किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। देखेंगे, द फ्री फूड वॉज अवेलेबल फॉर ऑल एंड सनड्राई एट द फेस्टिवल। यहां बात की जा रही है कि फ्री फूड की, लंगर की बात की जा रही है। ये अवेलेबल था किसके लिए? फॉर ऑल एंड सनड्राई, मतलब हर किसी के लिए अवेलेबल था बिना भेदभाव के। जब बात हो फेस्टिवल की तो हम जानते हैं कि फेस्टिवल में किसी भी प्रकार के भेदभाव का कोई स्थान नहीं होता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए, ऑल की बात की जा रही है तो ऑल में तो हर व्यक्ति आ जाता है ना, यहां तो सिर्फ रिच की बात की जाएगी, ये तो सर्वथा गलत है। अर्थात यहां क्या हो जाएगा? एवरीवन विदाउट एक्सेप्ट। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी देखेंगे कि ओनली जो है इसको लिमिट कर दे रहा है, जिसके कारण से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑल ईयर्स। अब बात करेंगे ऑल ईयर्स की। तो ऑल ईयर्स का मतलब होता है जब आप पूरी तरह से किसी भी चीज को लेकर के इंटेंडेड है, मतलब आप किसी भी चीज पर गौर दे रहे हैं, मतलब आप 100% उस चीज को लेकर के अटेंटिव हैं, मतलब गौर से सुनने के लिए संबंध में हम क्या करते हैं? ऑल एयर्स का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहां पे देखेंगे, टेल मी द होल स्टोरी, आई एम ऑल एयर्स, मतलब मुझे हर एक जानकारी चाहिए, पूरी की पूरी मुझे जानकारी चाहिए इस कहानी के बारे में, मुझे पूरी कहानी चाहिए, मेरा पूरा ध्यान इस चीज पर है, मतलब मैं इसे गौर से सुन रहा हूं। अर्थात यहां पे बात की जा रही है नॉट इंटरेस्टेड की, नहीं, क्योंकि आप बोल रहे हैं टेल मी, मतलब यू आर क्यूरियस टू लिसन टू इट, नहीं, इस सेंस में ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। लिसनिंग अटेंटिवली ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीलिंग स्लिपी, अगर आप फीलिंग स्लिपी हैं, यदि आप ऊघ रहे हैं, यदि आप उस चीज के कारण सोने की स्थिति में हैं, तो कभी किसी को ऐसी बात नहीं कहेंगे कि भाई मुझे पूरी कहानी सुनाओ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यहां कहा गया ऑल मून साइन। अब जब बात करते हैं ऑल मून साइन, तो इस चीज को ऐसे समझेंगे, रिलेट करेंगे, क्या इसके पास खुद की रोशनी है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये किससे प्रकाशित हो रहा है? सूर्य से। तो आप बात करें मून साइन की, मतलब समथिंग दैट इज नॉट
ऑथेंटिक, समथिंग दैट इज नॉट रियल मीन्स समथिंग दैट इज फेक, दिखावटी है, कोई भी चीज जो अननेचुरल है, उस सेंस में हम क्या करते हैं, ऑल मून साइन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अर्थात देखेंगे हिज प्रॉमिस ऑफ बिकमिंग ए बिलियनियर इन अ वीक इज ऑल मून साइन, मतलब वह जो है ना प्रॉमिस कर रहा है कि मैं एक ही सप्ताह में क्या बिलियनियर बन जाऊंगा, लखपति बन जाऊंगा, ये क्या है, एक दिखावा है, एक दिखावटी चीज है। अर्थात क्या है, कंप्लीटली ट्रू, नॉट एट ऑल, नॉनसेंस और फुल स्टॉक, यस इट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। मींस एक सप्ताह में बिलियनियर कैसे बनेगा, कोई मेहनत से तो संभव नहीं है, या तो लॉटरी लग जाए या किसी गलत तरीके से उस चीज को वो अर्जित कर सकता है। अर्थात ये क्या हो जाएगा, नॉनसेंस होगा, ये हो जाएगा हमारा फुल स्टॉप। क्लियर है? नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहां कहा गया है आपका ऑल वंस माइट एंड मेन। अब देखिए वंस का मतलब क्या है, यहां पे आप किसी भी प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला, ये ध्यान रखना है कि ये पॉजेसिव केस में ऑल माई माइट, ऑल हिज माइट, इस तरह से आप यूज करेंगे। अब कहा गया है सी ट्राइड विथ ऑल हर माइट एंड मेन टू विन द रेस। अब देखेंगे इस चीज से आपको स्पष्ट मीनिंग समझ में आ गया होगा। सी ट्राइड, उसने प्रयास किया, क्या किया, ऑल हर माइट, माइट का मतलब पावर से है, मतलब उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। ठीक है ना, जो भी उसमें क्वालिटी था, जो भी उसके अधीन था, उसने पूरा का पूरा झोंक दिया। किस चीज के लिए, तो उस रेस को जीतने के लिए। अब एक चीज समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है, एरी चोटी का जोर लगाना, मतलब जब आप अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, उस सेंस में हम क्या करते हैं, ऑल वंस माइट एंड मेन का प्रयोग करते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, विद वेरी लिटिल एफर्ट नहीं, जब आप एरी चोटी का दम लगा रहे हैं तो वहां पे लिटिल एफर्ट की बात नहीं की जाएगी, वहां बात की जाएगी विद ऑल स्ट्रेंथ एंड एफर्ट। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहा गया ऑल थम्स। ऑल थम्स बहुत ही प्यारा ये हमारा है। इसमें देखेंगे कि इसका मतलब होता क्या है। जब हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आसानी से इस चीज को समझ लेंगे। आई एम ऑल थम्स व्हेन इट कम्स टू फिक्सिंग गैजेट्स। कहता है मैं ऑल थम्स हूं। ऑल थम्स का मतलब क्या है, जब किसी भी गैजेट्स को फिक्स करने की बात आए तो मैं पूर्णतया क्या हूं, अनारी हूं, नौसिखिया हूं, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है, मतलब मैं इस क्षेत्र में एकदम नूब हूं। क्लियर है? अर्थात क्या हो जाएगा, वेरी स्किलफुल, नो, ये इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। अगर एंटोनिम पूछ लिया जाए तो ये उसके एंटोनिम के रूप में कार्य करेगा। खासा ध्यान देना है जब आप इस तरह के क्वेश्चंस बनाएंगे ना, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि सिनोनिम बताना है या फिर एंटोनिम बताना है। इस कारण से इन सभी चीजों पर आप हर एक बिंदु पर आप ध्यान देंगे। कहता है क्लमजी एंड ऑकवर्ड। क्लमजी का मतलब होता है बेढंगा, ऑकवर्ड का मतलब होता है जो सही तरीके से ना किया जाए। ठीक है ना, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आल्मा मैटर। बहुत ही प्यारा है ये। आल्मा मैटर का मतलब होता है कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां से आप अपना डिग्री प्राप्त करते हैं, जहां से आप ग्रेजुएट होते हैं, उस जगह को, उस इंस्टीट्यूट को हम क्या बोलते हैं, अल्मा मैटर बोलते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा इसका, He visited his alma mater after many years. वह अपने alma mater मतलब उस इंस्टीट्यूट में विजिट किया after many years, बहुत सालों बाद, जहां से उसने पढ़ाई की है। मतलब it can never be his workplace। जहां से आपने पढ़ाई की है तो वो आपका वर्क प्लेस नहीं, वर्क प्लेस आपका वो होता है जहां से आप जीविकोपार्जन करते हैं, जहां से आप कमाते हैं। जबकि अल्मा मेटर क्या होता है, जहां आप क्या करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, जहां से आप पढ़ के निकले होते हैं। अर्थात यहां पे हो जाएगा द स्कूल या कॉलेज ही स्टडीड इन, अर्थात कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां से आप पढ़े हैं, उसके लिए हम अल्मा मेटर का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान देंगे, इसका एंटोनिम क्या होगा। इसका एंटोनिम हो जाएगा, बहुत प्यारा है, एलुमना। एलुमना और एलुमनस, ये ध्यान देना है। एलुमना का प्रयोग करते हैं हम फीमेल कैंडिडेट के लिए जो किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकली हो, और वहीं एलुमनस का प्रयोग करते हैं हम मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है ना। अब देखिए यहां पे ये एंटोनिम कैसे है, इस चीज को समझेंगे। एंटोनिम इसलिए है क्योंकि हम आल्मा मेटर से हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, मतलब नर्चरर की बात करते हैं, जो नर्चर कर रहा है, और यहां पे हम बात करते हैं नर्चर्ड की, जो उस जगह से नर्चर किया गया है, जहां उसने पढ़ाई की है, इसलिए इसके एंटोनिम के रूप में प्रयुक्त होगा। ये ध्यान रखना है। ये हमारा फेमिनिन जेंडर का है और ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर का है, बहुत काम देगा आगे ये।
चलिए नेक्स्ट हमारा है अल्फा एंड ओमेगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा है, इसके पीछे के ट्रिक को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहा गया है अल्फा एंड ओमेगा। आपको पता है कि अल्फा जो है हमारा ये साइन, ये जो है ना लैटिन हमारा जो वर्णमाला है ना उसका फर्स्ट लेटर है, और बीटा जो है वो दूसरा है, और इन्हीं दोनों के नाम को जोड़ करके बनाया गया है अल्फाबेट, जिसको हम बोलते हैं वर्णमाला। ये ध्यान रखना है आपको। एक चीज तो शुरू में समझ में आ गई होगी कि अल्फा मतलब शुरुआत की बात की जा रही है, और ओमेगा का मतलब होता है लास्ट। मतलब फॉर हिम हिज फैमिली इज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ लाइफ। मतलब उसके लिए उसका जो परिवार है ना वो अल्फा और ओमेगा है। मतलब क्या, वही शुरुआत है वही अंत है, मतलब सब कुछ है। यहां पे इसका मतलब होता है सब कुछ। नहीं कहता है कि मेरे माता पिता ही मेरे आदि हैं और अंत है, मतलब मेरे लिए वो सर्वस्व हैं। अर्थात क्या हो जाएगा इसका, स्मॉल पार्ट नहीं। कोई चीज यदि आपके लिए पूर्ण अर्थ रखता हो, वही आपके लिए सर्वस्व हो, तो स्मॉल पार्ट कतई नहीं हो सकता। वो क्या होगा, दैट इज द बिगिनिंग एंड द एंड, मीन्स दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर लाइफ, फॉर यू एज वेल। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एक बार फिर से सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है अल्फाबेट सूप। अब बात जब करते हैं हम अल्फाबेट सूप की, तो अल्फाबेट सूप का मतलब होता है जब आप किसी भी एब्रिविएशन को या एक्रोनिम को जब आप मिक्सअप करके करते हो, सो दैट कि ये कंफ्यूजिंग लगे, कैओटिक लगे, उस सेंस में हम क्या करते हैं, अल्फाबेट सूप का प्रयोग करते हैं। जैसे जब मैंने बात किया एक्रोनिम की, तो एक्रोनिम क्या होता है, किसी भी जो दो या दो से अधिक हमारे वर्ड्स हैं उनकी इनिशियल लेटर को आप इकट्ठा कर देते हो, और फिर क्या हो जाता है, अगर वो एक वर्ड की तरह प्रोनाउंस होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्रोनिम। जैसे मैंने बोला यहां पे IRDA, इरडा पढ़ रहे हैं, इसको आप एक वर्ड की तरह पढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं नोएडा की, ठीक है ना, तो नोएडा जो है ना ये अलग अलग वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को लिया गया है, ठीक है ना। अर्थात ये एक वर्ड की तरह पढ़ा जा रहा है, इसी को बोलेंगे हम एक्रोनिम। और वहीं हम एब्रिविएशन की बात करें तो एब्रिविएशन में हम क्या करते हैं, जैसे देखिए कि किसी भी वर्ड का इनिशियल पार्ट ले लिया जाता है और इसमें आप क्या करते हैं, इसे एक वर्ड की तरह पढ़ते हैं, ये हमारा क्या है, एब्रिविएशन हो जाता है। क्लियर है? अर्थात देखेंगे यहां कहा गया है गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफन कंफ्यूज पीपल विद अल्फाबेट सूप लाइक IAS IPS UPSC। मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है ना, ऑफिस जो है ना, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करते हैं इस तरह के एक्रोनिम्स का प्रयोग करके, इस तरह के एब्रिविएशंस का प्रयोग कर करके, ठीक है ना। अर्थात क्या हो जाएगा, ये मिक्स ऑफ एब्रिविएशंस हैं। जैसे आप देखेंगे अगर मैंने यहां पे बोला NDA, तो लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो इसका मतलब हो जाता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, लेकिन जब हम फोर्स की बात करें, जब हम रिक्रूटमेंट वाले एग्जाम की बात करें, तो इसका मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। अर्थात ये आप कह सकते हैं कि इट इज ए काइंड ऑफ अल्फाबेट सूप। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एन एक्स टू ग्राइंड। अब देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए एन एक्स टू ग्राइंड मतलब एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी स्थिति जहां पर कोई व्यक्ति जो है ना निजी स्वार्थ की बात करता है, हर हमेशा उसे किसी भी चीज में अपने स्वार्थ को देखता है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, एन एक्स टू ग्राइंड का प्रयोग करते हैं। ही अपोज्ड द प्लान बिकॉज ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड। मतलब उसने इसलिए इस चीज का विरोध किया, इस प्लान का विरोध किया, क्योंकि उसे उस चीज में अपना स्वार्थ दिख रहा था। मतलब कहीं ना कहीं उस चीज से, उस प्लान से उसको फायदा नहीं पहुंचने वाला था, जिस कारण से उसने क्या किया, उस चीज का विरोध किया, अपोज किया। क्लियर है? अर्थात क्या हो जाएगा, नो पर्सनल इंटरेस्ट, ए हिडन पर्सनल मोटिव। यस, इट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। मींस व्हेन समवन सीज द हिडन personal motive inside something, in that case we have to use the phrase an axe to grind. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा है एन आयरन विल। अब देखेंगे यहां पे विल एक मॉडल वर्ब नहीं है, बल्कि इसका मतलब होता है इच्छा। मतलब आपकी जो सोच है, आपका जो डिटर्मिनेशन है उस चीज का। और आयरन क्या होता है, ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी रखता है सॉलिड। मतलब ये सॉलिड होता है, इसमें सॉलिडरिटी होती है। अर्थात एक ऐसी इच्छा जो अडिग हो, जो डिटरमिन्ड हो, इस चीज को एक्सप्रेस करे। मतलब क्या हो जाएगा, वो
मजबूत दृढ़ संकल्प इच्छा वाला व्यक्ति। अर्थात यहां क्या हो जाएगा, ये दर्शाएगा एक ऐसी इच्छा शक्ति की बोध कराएगा जो दृढ़ हो। क्लियर है। अर्थात विद एन आयरन विल सी ओवरकेम एवरी डिफिकल्टी। कहता है कि उसकी जो डिटर्मिनेशन जो थी ना, जिसके कारण से वो हर एक विपरीत परिस्थिति से उबर पाई। ओवरकम का मतलब होता है पार पाना, विजय प्राप्त करना। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अर्थात क्या हो जाएगा, वीक डिसीजन नहीं, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एन ओपन बुक। मतलब कोई किताब जो है अगर खुली है तो खुली किताब क्या होता है, जिसका रहस्य जो भी है सभी को पता है, मतलब उसके बारे में हर किसी को जानकारी है। इस सेंस में हम क्या करते हैं, एन ओपन बुक का प्रयोग करते हैं। और इसी के एंटोनिम के रूप में हम जानेंगे क्या, एक क्लोज बुक। मतलब जब बात करते हैं क्लोज्ड बुक की, मतलब कोई भी चीज जो मिस्टीरियस है, कोई भी चीज जो अपने आप में बहुत सारी मिस्ट्री को संयोए रखा है, उस सेंस में हम क्या करेंगे, एक क्लोज्ड बुक का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अब देखेंगे, रवि इज एन ओपन बुक, ही हाइड्स नथिंग फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। कहा गया कि रवि जो है ना, वो एक खुली किताब है, क्योंकि वो कुछ भी अपने दोस्तों से छिपाता नहीं है। अर्थात वो सीक्रेटिव नहीं है। क्लियर है। अगर सीक्रेटिव की बात करें तो ये इसके एंटोनिम के रूप में कार्य करेगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, ए पर्सन हु इज इजी टू अंडरस्टैंड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए केयरलेस स्टूडेंट, नहीं, यहां पे केयरलेसनेस की बात नहीं की जा रही है, ना ही यहां पे डिसऑनेस्टी की बात की जा रही है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एक बार फिर से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि झगड़े का जड़, या जिसके लिए हम बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। मतलब हम जानते हैं किसी भी चीज को इस रूप में कि वह झगड़े का जड़ है, उस स्थिति में हम क्या करते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का प्रयोग करते हैं। द प्रॉपर्टी बिकेम द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द ब्रदर्स। अब यहां बात की जा रही है कि जो प्रॉपर्टी है ना, वह क्या एक झगड़े का जड़ बन गया, किसके बीच में, तो दोनों भाइयों के बीच में। अर्थात क्या है, कॉज ऑफ एग्रीमेंट नहीं है, इसके फिर एक एंटोनिम के रूप में कार्य करेगा। इन सभी चीजों को आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, बार बार मैं कह रहा हूं, इसका मतलब इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। कॉज ऑफ क्वेरल, यस, बोन ऑफ कंटेंशन बोले, कॉज ऑफ क्वेरल बोले, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बोले, सबका मतलब एक ही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एप्पल ऑफ वंस आई। जब भी यहां पे देखेंगे वंस, मतलब यहां किसी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो यहां इसके लिए हम क्या करेंगे, माई का यूज करेंगे। अगर वी है तो यहां पे हम आवर का प्रयोग करेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव के तौर पे। ठीक है ना। और वहीं यू है तो यू के लिए क्या हो जाएगा, योर का प्रयोग होगा। ठीक है ना। और सी है तो हर का प्रयोग किया जाएगा, ही है तो हिज का प्रयोग किया जाएगा। मैं इसलिए इन चीजों की बात कर रहा हूं क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे भी रिलेटेड नाउन एडजेक्टिव एग्रीमेंट के अंतर्गत पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अब देखेंगे, हर लिटिल सन इज द एप्पल ऑफ हर आई। यहां पे देखिए, हर लिटिल सन, यहां पे किसकी बात की जा रही है, फेमिनिन जेंडर के बारे में। इस कारण से हम देखेंगे यहां पे फेमिनिन जेंडर का हमारा क्या यूज हुआ है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्लियर है। मतलब उसका बेटा जो है ना, वह उसकी आंखों का तारा है, मतलब बहुत प्यारा है। समवन इज वेरी डियर टू समवन, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही डियर हो, नियर हो। ठीक है ना। उस सेंस में हम क्या करते हैं, बिलवेड हो, उस सेंस में हम क्या करते हैं, एप्पल ऑफ वंस आई का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज के सेशन का लास्ट भी हमारा है। इसमें कहा गया एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। सबसे पहली बात है कि एप्पल और ऑरेंज के बीच में डिफरेंस है। आप कहेंगे यस सर। तो जब कोई भी चीज हो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस के फॉर्म में, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स, मींस बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। इस सेंस में हम क्या करते हैं, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। कंपेयरिंग ए स्मार्टफोन टू ए बाइसिकल इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अब कहा जा रहा है कि अगर आप स्मार्टफोन की तुलना बाइसिकल से करें तो ये क्या है, अपने आप में एक ऐसा हो जाएगा कि आप ऑरेंजेस की तुलना एप्पल से कर रहे हैं। अर्थात यू आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स। इन दिस केस यू हैव टू चूज द ऑप्शन नंबर बी बिकॉज इट शोज दैट two different things or more than two things are completely different. It means this is your correct answer. Clear? I hope you enjoyed this session and I hope also you are going to crack this examination, whatever you are preparing for. And I think it will help you a lot if you continue your studies with this channel, and I'm sure it will work a lot. Thank you so much for being with me and have a nice day.